दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश को मिला 25 अग्निशमन केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ उद्घाटन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते ही पहले बुलडोजर से पूरे देश में सुशासन का डंका बजाने के बाद अब आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 25 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 25 अग्निशमन केंद्र में जौनपुर जिले में 3 फायर स्टेशन का हुआ लोकार्पण। आपसे बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के 3 फायर स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण 1 जुलाई को किया। इसकी तैयारी में विभागीय अधिकारी दिखे तत्पर। बदलापुर के राम जानकी मंदिर सरोखनपुर के पास 3 वर्ष पूर्व शुरू हुए फायर स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा किया गया और इसका भी लोकार्पण हुआ। इसी क्रम में मड़ियाहू में बने अग्निशमन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ। इसके अलावा केराकत विकासखंड के ग्राम हुरहुरी में बने अग्निशमन का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। मड़ियाहू अग्निशमन उद्घाटन के समय जिलाधिकारी अर्चना ओझा, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह व थाना प्रभारी मड़ियाहू किशोर कुमार चौबे के नेतृत्व में मड़ियाहू सर्किल के चारों थाने के थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में मड़ियाहू 370 विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। मड़ियाहू केंद्र का उद्घाटन मड़ियाहू अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी जी भी मौजूदगी में लोकार्पण हुआ। क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल रहा। मड़ियाहू अग्निशमन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, जिनके प्रयासों से व जिनके कार्यकाल में मड़ियाहू अग्निशमन केंद्र का कार्य संपन्न हुआ था, उनकी अनुपस्थिति कई सवालों को जन्म दे रही थी। क्या कारण रहा कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण ही नहीं मिला? क्या अपना दल यस जिला कार्य कमेटी ने उचित नहीं समझा कि जिनके पूर्व विधायक के कार्यकाल में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, उन्हें ही उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित नहीं किया गया? आइए सुनते हैं सबसे पहले जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा क्या कहते अपने फायर फाइटरों के लिए। उसके बाद वर्तमान मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल क्या कहते हैं इसके बारे में। फिर मैं लास्ट में आपको सुनवाऊंगा कि पूर्व विधायक मड़ियाहू डॉक्टर लीना तिवारी इस वर्चुअल उद्घाटन, इस फायर स्टेशन के उद्घाटन के बारे में और उन्हें निमंत्रण न दिए जाने के बारे में क्या कहती हैं। इस अवसर पे अग्नि से संबंधित जैसे जो अग्निकांड होते हैं उस संबंधित में जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज जनपद में 3 जगह पे अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बहुत सारे फायर फाइटर्स भी हम लोगों ने इस अवसर पे ट्रेन किए हैं। अग्नि से बचाव के जो उपाय हैं वो समय समय पे हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बताते रहते हैं कि अगर आग लगती है, आकस्मिक आग लगती है तो उनको क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और जो हमारे अग्निशमन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर है उस पर तुरंत कॉल करके बताएं और सबसे पहले खुद भी सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद फिर दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचें। ये जाहिर सी बात है कि 3 जो हमारे अग्निशमन केंद्र जनपद के अलग अलग, एक केराकत में आज लोकार्पण हुआ है और एक बदलापुर में और ये मड़ियाहू में, तो जनपद के दूरस्थ ये सब तीनों तहसीलें हैं और यहाँ पे ये फायर स्टेशन बनने से जो समय लगता है गाड़ियों को पहुँचने में, आग बुझाने के लिए, वो समय काफ़ी कम हो जाएगा और जो क्षति होती है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद चाहता हूँ और अपने क्षेत्र जौनपुर की जनता को कि उनके प्रयास से अपने जनपद में 3 अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। और जहाँ तक मड़ियाहू के अग्निशमन केंद्र की बात है, ये ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे हमारी विधानसभा के सब जगह बराबर डिस्टेंस है और सबको बढ़िया से कवर करेगा। इसके लिए मैं डीएम साहब को, एडीएम मैडम को और यहाँ के प्रशासन को और जो यहाँ के इंचार्ज हैं
उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा में जो अग्निशमन केंद्र चालू हुआ है इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं और इससे जनता जो है लाभान्वित होगी। सर, मड़ियाऊँ में पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी के प्रयास से इसका कार्यकाल, इसका काम बनना शुरू हुआ था और आपके कार्यकाल में इसका लोकार्पण हुआ है। दोनों ही लोग अपना दल के विधायक हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके लिए बहन लीना तिवारी को भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका प्रयास रंग लाया। वैसे विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, इसमें हम लोग आते जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे काम ऐसे हों जो हमने शुरू किया हो और अगला विधायक उसे सही कर रहा हो और उसमें अगला डीएम उसका सहभागी हो। ये तो सतत प्रक्रिया है। इस सर्विस का जो गाड़ी है जब जाता है तो उधर आम में पूरा एकदम टच हो जाता है। अगर कहीं इमरजेंसी आ गई तो गाड़ी पहुंचना बहुत भारी हो जाए। देखिए, इस विषय में जो वहाँ हम डीएम के साथ गुफ्तगू किए हैं, सिर्फ यही मैटर था कि रास्ता चौड़ा हो और जो डाल की बाधा है वो ख़त्म हो। डीएम साहब ने इसका संज्ञान ले लिया है, जल्द ही इसका समाधान होगा। आज मड़ियाहू में आपके कार्यकाल में शुरू हुआ अग्निशमन केंद्र आज लोकार्पण के साथ शुरू हो चुका है, वहाँ पे कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इस अवसर पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जब 2017 में औरा में मौर्या बस्ती में आग लगी थी और उस समय जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो समय से नहीं पहुंच पाई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था और मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ हुआ था। तो मैं मन में ही सोच रही थी मैं उस समय कि मैं संकल्पित हो गई थी कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था ज़रूर करूंगी। और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई और अपनी बातों को मैंने रखा, उनसे निवेदन किया। उनसे अग्निशमन केंद्र का मतलब स्थापना करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। मैंने प्रस्ताव भेजा और स्वीकृत भी हो गया। और आप सभी को मालूम ही है, सभी को पता है कि मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए और आप आज देख रहे हैं कि आज वो क्षेत्रवासियों को ये सौगात पूरी तरह से मिल चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन लोगों को अब फसल का नुकसान अग्नि की वजह से तो नहीं ही होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी को, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो शायद मैं ये बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रख पाती। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और अपनी नेता श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैम, एक मेरा सवाल है कि आज वहाँ पर जब उद्घाटन हो रहा था उसमें हमने देखा कि एक आम आदमी मंच पर था और आप इस विधानसभा के 5 साल के विधायक रहीं, आपके लिए वहाँ कुर्सी खाली थी। मैं इस विषय में क्या कहूँ, आप इस बात का उत्तर अगर इस समय के जो माननीय विधायक हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे क्षेत्रवासी प्रसन्न हैं, मेरे क्षेत्रवासियों को मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ कर पाई, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझती हूँ। और साथ ही साथ हो सकता है आदरणीय विधायक जी के किसी सम्मान में कोई कमी आ जाती अगर वो मुझे बुलाते, या ये भी हो सकता है कि किसी राजनीतिक द्वेष तो मैं नहीं मानती क्योंकि वो तो मेरी ही पार्टी के हैं। अगर एक परिवार के सदस्य की तरह ही वो मुझे बुला लेते तो भी कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि उनके सम्मान में कोई कमी आ जाती, इसकी वजह से उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैम, अभी भी आपके कई सारे कार्यों का लोकार्पण होना है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपने प्रारंभ करा दिए थे और अभी जल्द में 2-4-5 महीने में पूरे होने वाले हैं? आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। देखिए, सेऊर में हमारा विवाह भवन बन के करीब करीब तैयार ही हो गया है। वसूही नदी का पुल देख ही रहे हैं, वो भी लोकार्पण के लिए तैयार हो चुका है। मलेथू वाला पुल देख लीजिए, नदेसरा घाट वाला पुल देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटौना वाला देख लीजिए। कितने नलकूप मैंने लगवाए हैं, अभी उसका भी लोकार्पण नहीं हो पाया था क्योंकि आचार संहिता बहुत जल्दी लग गया था जनवरी में ही, इस वजह से मैं लोकार्पण नहीं कर पाई। लेकिन मुझे इस बात का तनिक भी तकलीफ़ नहीं है क्योंकि मैंने जो भी कार्य किया है अपने क्षेत्रवासियों के लिए किया है। क्योंकि मैं प्रत्येक क्षेत्रवासियों को, आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ मैं बोलती थी यही कहती थी कि सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो मैं भी सुखी रहूँगी। भले वो मुझे लोकार्पण में बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं अपने हर प्रत्येक क्षेत्रवासियों के
हृदय में अपने आप को देखती हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद मैम।